राहुल, एक बात समझ में नहीं आती, तुमने अपने आम के पेड़ों पर कौन सी औषधि का स्प्रे किया था जिससे तुम्हारी आम के पेड़ पर सारे आम पक गए और मेरे आम के पेड़ पर जितने भी आम है वो सारे के सारे कच्चे हैं, इसीलिए मुझे कच्चे आम ही मंडी में बेचने के लिए ले जाना पड़ रहा है। तो मोदी जी आपको भी तो आफत रहती है, कुछ दिन रुक जाओ, आपके ये कच्चे आम भी तो पेड़ पर पक जाएंगे। जब मेरे आमों की तरह तुम्हारे आम भी बिल्कुल पक जाएं, पीले हो जाए, तभी बेचने के लिए ले जाते, तभी तो अच्छा दाम मिलेगा। ये कच्चे आम तो सस्ते दाम में बिकेंगे तुम्हारे। राहुल, क्या बताऊं, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस वजह से मुझे कच्चे आमों को ही बेचना पड़ रहा है। जब तक आम के पकने का इंतजार करूंगा तब तक तो सारी चिड़ियां चुग जाएंगी खेत। अरे योगी जी, तुम कैसे चुपचाप चले आ रहे हो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मोदी जी, आज मैंने टोकरी में शिमला मिर्च कुछ ज्यादा ही तोड़ ली मंडी में बेचने के लिए। शिमला मिर्च से भरी हुई टोकरी सर पे लेके चला नहीं जा रहा है बिल्कुल। वैसे योगी जी, मुझे लगता है शिमला मिर्च अच्छे दाम में बिक जाएगी तुम्हारी शिमला मिर्च की फसल इस बार अच्छी हुई है। मोदी जी, मेरी फसल कहाँ अच्छी हुई है, शिवराज सिंह जी की मटर देख रहे हो, इनकी मटर बहुत अच्छी हुई है और लोग बहुत ज्यादा मटर खरीद रहे हैं। टमाटर तो बहुत कम लोग खरीदते हैं। योगी जी, हमेशा आपका यही रोना रहता है, कितनी भी अच्छी फसल हो जाए आपकी, लेकिन आप अपनी फसल को कभी अच्छा बताते ही नहीं हो। इस बार आपका टमाटर इतना अच्छा हुआ है, मेरी मटर की खेत में इतनी अच्छी पैदावार नहीं हुई है जितनी अच्छी तुम्हारे खेत में टमाटर की पैदावार हुई है। अरे लालू जी और अखिलेश, कैसे चुपचाप खड़े हो? शिवराज सिंह जी, आप भी वो बात करोगे जो करने की नहीं है। खड़े कहाँ पर है, देखो चल रहे तुम्हारे पीछे ही पीछे। लालू जी तो कुछ बोल भी नहीं रहे क्योंकि उनकी टोकरी में आज बहुत ज्यादा पत्ता गोभी है जिसको लेकर वो चल नहीं पा रहे। आज अगर मेरे आलू अच्छे दाम में बिक जाए तो दिन न्यारे हो जाए। मोदी जी, राहुल भैया, जल्दी जल्दी चलो, जब तुम आगे जल्दी जल्दी चलोगे तो हम भी जल्दी जल्दी चलेंगे। जल्द से जल्द शहर मंडी पहुंचना है ये सब्जी को लेकर। अखिलेश, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, जितनी जल्दी मंडी में ये सब्जी और फल लेके पहुंच जाएंगे उतनी जल्दी मंडी में ये बिक भी जाएंगे। चलो जल्दी चलो, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बताओ, स्कूल की छुट्टी होते ही तुम सब लोग इतनी तेजी से क्यों भागने लगती हो? स्कूल का गेट जैसे खुलता है तुम सब लोग इतनी तेजी से भाग लगाते हो जैसे कि किसी कैद से छूटे हो। अरे हल्की हल्की चलो, अब तो स्कूल की छुट्टी हो ही गई, अब आराम से घर जाके खेलेंगे कूदेंगे। मोदी जी, बेफालतू की बात नहीं करते हैं, सबसे तेज तो भागते हो आप देखो सबसे आगे भाग रहे हो, उसके पीछे पीछे हम लोग भाग लगाते हैं और स्कूल का गेट भी तुम सबसे पहले खोलते हो। जब स्कूल की छुट्टी हो गई, अब अपना लोगों को घर ही तो जाना है, कहीं विदेश थोड़ी जाना है, आराम से चलो। आप जब सबसे आगे भाग लगाते हो उसके पीछे पीछे हम भी भाग लगाने लगते हैं। लालू जी, बेफालतू की बात कर रहे हो, सबसे आगे मैं भागता हूँ, सबसे आगे पोते को राहुल भाग रहा है, राहुल ने भाग लगाई है। मोदी जी, एक बात बताओ, स्कूल की जैसी छुट्टी हुई गेट किसने खोला? गेट तो आपने खोला, हालांकि मैं भाग लगा के सबसे आगे हो गया, इसमें मेरी क्या गलती? वैसे आज स्कूल में पढ़ाई करने में आया बहुत मजा। आज मैंने 1 का पहाड़ा सुनाया, 1 का पहाड़ा तो मुझे याद था लेकिन 2 का पहाड़ा याद नहीं हो पा रहा। केजरीवाल जी, जल्दी जल्दी घर चलो, घर जाके मैं आपको 2 का पहाड़ा याद करवाऊंगा। 2 का पहाड़ा मुझे याद है। और मोदी जी, एक बात बताओ, अपना सब लोग इतनी तेजी से क्यों भागते हो? वो देखो योगी जी, शिवराज सिंह जी, मनमोहन सिंह जी कितने आराम से जा रहे हैं। अरे स्कूल की छुट्टी तो उनके भी लिए हुई है, लेकिन भागम भाग आप ही करते हो। अगले से एक बात बताओ, हमें कहीं जाने की आफत थोड़ी है, हम तो आराम से जा रहे हैं घर। स्कूल की तो छुट्टी अब हो ही गई, घर जाके आराम से स्कूल का होमवर्क करेंगे, कल को फिर से पढ़ने के लिए आएंगे। योगी जी, आप भी याद नहीं रखती हो, कल तो संडे है, कल तो छुट्टी का दिन है, कल स्कूल नहीं आएंगे, बड़ा मजा आएगा। कल आराम से खेलेंगे कूदेंगे और कल शाम को होमवर्क करेंगे स्कूल का। आज तो पूरा दिन खाली रहेंगे। लेकिन शिवराज सिंह जी, मेरा नियम अलग है, मैं तो ऐसा करता हूँ, आज ही जाके अब होमवर्क कर लूंगा। अब आज शनिवार है, आज तो होमवर्क हो जाएगा, कल को रविवार है, कल आराम से पूरा दिन खेलूंगा। क्यों मोदी जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? मनमोहन सिंह जी, आप गलत कहते कब हो? आप तो स्कूल के सबसे कामयाब स्टूडेंट हो, और तुम कामयाब इसलिए हो क्योंकि पढ़ाई को तुम बहुत ही मन से और लगन से करते हो। और हम तो ये चाहते हैं जब छुट्टी हो हम तो घर भागे बस। अब आज शनिवार है, आज भी पूरा दिन खेलेंगे, कल रविवार है, कल भी पूरा दिन खेलेंगे, स्कूल में ही आके होमवर्क करेंगे परसों को। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये क्या मोदी जी, आपने तो दावत पे बुला के सामने सिर्फ एक सेब रख दिया। अरे कम से कम पत्तल पे सामने पूरी या सब्जी तो रखो कुछ। बहन सोनिया जी, ये कम है, मैंने तुम लोगों को दिवाली के दावत पे बुला लिया, इस बार फसल भी अच्छी हुई नहीं है
और कहीं पे मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन दिवाली का मौका है, तुम लोगों ने भी मुझे दावत पे बुलाया था पिछले साल, इस बार मैंने सोचा तुम लोगों को मैं भी दावत पे बुला लूं। अब खाने पीने का तो ज्यादा इंतजाम हो नहीं पाया, जेब में कुछ पैसे पड़े थे उसी से सेब खरीद के ले आया, सब लोगों को सेब दे रहा हूँ, सेब खा लो। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, एक सेब से पेट कहाँ भर जाएगा? आपने तो सामने पत्तल पे एक सेब रख दिया। चलो कोई बात नहीं है, मानते हैं कि आपके पास पैसे का ज्यादा इंतजाम नहीं है, आपने दावत पे बुलाया है, पूरी और सब्जी नहीं बनाई है, चलो कम से कम सेब तो दो दे दो, एक सेब और दो मुझे। राहुल पहले एक सेब तो खाओ, जब एक सेब खा लोगे उसके बाद दूसरा भी सेब दे दूंगा। सेब की कमी नहीं है मेरे पास, 5 किलो सेब बाजार से लाया हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, सेब बहुत अच्छे है आपके, देखने में बहुत ही खूबसूरत सेब लग रहे हैं। योगी जी ये सेब जितने ज्यादा खूबसूरत है उससे ज्यादा खाने में स्वादिष्ट है, खा के तो देखो बिल्कुल मीठे सेब हैं। और इस साल में एक बार दिवाली आती है, दिवाली के मौके पे मैंने तुम्हें दावत पे बुलाया तो ऐसी वैसी चीज थोड़ी खिलाऊंगा, अच्छी चीज खिलाऊंगा। बाजार में जाके कम से कम 10 दुकानों पे मैंने सेबों को चक्कर देखा, जो सबसे मीठे सेब थे वही खरीद के लाया हूँ। लेकिन मोदी जी आप बाजार से एक ही फल खरीद के लाए हो, सेब के साथ कोई दूसरी चीज ले आते तो मजा आ जाता। मेरा कहने का मतलब है संतरे ले आते, संतरे मुझे बहुत पसंद है। अरे नहीं अखिलेश, संतरे मुझे पसंद नहीं है, अंगूर मुझे बहुत पसंद है। मोदी जी आप दिवाली की दावत खिलाने के लिए अंगूर लाते हैं, अंगूर मुझे बहुत पसंद है। ऐसे मोदी जी मुझे अनार पसंद है, दावत में आप मेरे लिए अनार लेके आते। ये बताऊं योगी जी, अखिलेश, मायावती जी सबको अलग अलग फल में कहां से लाके देता। अब किसी को कोई सा फल पसंद है, किसी को कोई सा फल पसंद है, इसीलिए मैं सेब ले आया। सेब सब लोग खा लो आराम से, दिवाली की दावत है, जम के खाओ। दिवाली के मौके पे जो मुझसे बन पड़ा वो मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी जल्दी जल्दी से बाल्टी में भैंस से दूध निकालो, जल्दी जल्दी से निकालो। अरे दूध लेने के लिए बहुत सारे लोग चले आते होंगे, जल्दी से जल्दी दूध निकालो, पानी भी मिलाना है दूध में। राहुल तुम्हारे साथ भैंस के दूध का कारोबार करके तो मैं फंस गया। तुम तो आराम से दूध नापने का काम करती हो, जबकि भैंस से दूध निकालना कितना मुश्किल होता है ये काम मुझ में छोड़ दिया है तुमने। राहुल जल्दी से पानी मिला लो दूध में, लोग दूध लेने के लिए आते ही होंगे। मोदी जी आते क्या होंगे, वो देखो अखिलेश दूध लेने के लिए चला आ रहा है। अब पानी कहाँ से मिल पाएगा दूध में, लगता है इसे प्योर ही दूध देना पड़ेगा। मोदी जी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि भैंस का दूध जल्दी निकाल लिया करो। लोगों को भैंस का दूध लेने के लिए आने से पहले अगर आप सारी भैंसों से दूध निकाल लो तो पानी मिलने का काम जल्दी हो जाए। अब देखो अखिलेश आ गया, इसके सामने पानी कैसे मिलाया जाएगा। राहुल अखिलेश पासी में आ गया, कैसे चीखे जा रहे हो। पानी मिलाने की बात अखिलेश सुन लेगा। अरे अखिलेश आज भैंस का दूध लेने के लिए बहुत जल्दी आ गए। मोदी जी मुझे खेतों पे काम करने के लिए जाना था, इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले मैं भैंस का दूध लेने के लिए चला आया। मुझे जल्द से जल्द चाय बनाकर पीकर खेत पर काम करने के लिए जाना है। जल्दी आधा लीटर दूध दे दो राहुल भैया। लेकिन अखिलेश तुम बहुत जल्दी दूध लेने के लिए चले आती हो, कल से देर से आना। राहुल भैया मैं सही टाइम से आया हूँ दूध लेने के लिए, भैंस का दूध निकल चुका है बाल्टियों में। देर से कहाँ आया हूँ, जो बाल्टी में दूध है भैंस का इसी में से आधा लीटर दूध मुझे दे दो। अखिलेश मैं कहता हूँ ऐसा करो, जिस बर्तन में तुम दूध लेने के लिए आए हो इस बर्तन को यहीं पे रख जाओ और थोड़ा सा घूम फिर के आ जाओ, जब तक राहुल तुम्हारे इस बर्तन में दूध करके रख देगा। तो मोदी जी एक बात बताओ, मेरे इस बर्तन में आधा लीटर दूध मापने में कौन से वर्ष लगेंगे? मैं घूमने के लिए कहाँ जाऊंगा, जल्दी से आधा लीटर दूध नाप के मेरे इस बर्तन में दे दो। मोदी जी मुझे लगता है अखिलेश को ये प्योर दूध देना ही पड़ेगा। ये यहाँ से चला जाता तो थोड़ा बहुत पानी मिला देते दूध में। चलो कोई बात नहीं, कल को जल्दी भैंस से दूध निकाल लिया करेंगे, तभी पानी मिला लिया करेंगे। अब तो प्योर ही दूध दे दो इसको। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।